गाइस तो आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अफोर्डेबल लैपटॉप्स की बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं इन लैपटॉप्स में हमें क्या मिल जाएगा। मैं पहले ही आपको टाइटल से वैसे भी पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं रेडमी बुक प्रो 15 और प्रो 14 की। नाउ यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं AMD वेरिएंट्स की, जिनका फाइनली लॉन्च निकल के आ गया है और इनके स्पेसिफिकेशंस हमारे सामने आ गए हैं। तो ये एक्चुअली में लगा था कि आएंगे इंटेल वाले वर्जन्स के साथ, लेकिन ये लेट आए हैं। फरवरी में इंटेल वाला वर्जन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है चाइना में और ये अब आ रहे हैं। चलो फिर भी बेटर लेट देन नेवर, मतलब आ गए तो है ना। तो चलो बात करते हैं इन लैपटॉप्स में और क्यों मैं इतना एक्साइटेड हूं इन लैपटॉप्स के लिए, आप भी समझ जाओगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। गाइज ये जो दोनों लैपटॉप्स है ना, ये प्रोफेशनल ग्रेड लैपटॉप्स है और इनमें जो स्पेसिफिकेशन है मुझको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ना। ये दोनों लैपटॉप्स तो स्लिम फॉर्म फैक्टर में है ही, साथ ही साथ इन दोनों ने बहुत ज़्यादा पावर अपने अंदर पैक किया है ना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेडमी बुक प्रो 15 के डिस्प्ले से। तो हम इसके डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पावरफुल डिस्प्ले है इस लाइनअप पे। यहाँ पे आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है विथ 3200 बाई 2000 पिक्सल ऑफ रेजोल्यूशन। 16:10 का ये डिस्प्ले है। यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है विथ DC डिमिंग और ये टारगेट करता है 100% sRGB इसमें आपको मतलब टारगेट करता है, मतलब मिल जाता है। साथ ही साथ 300 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है, 1500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है ना। यहाँ पे देखने में ये बहुत ही प्रीमियम मुझको लग रहा है डिस्प्ले। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं रेडमी बुक प्रो 14 के डिस्प्ले की, तो ये भी 16:10 के रेशियो में आता है। यहाँ पे आपको 2560 बाई 1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाता है और ये 242 ppi पे है और यहाँ पे आपको 300 निट्स का ब्राइटनेस इसमें भी मिल जाता है, 100% sRGB मिल जाता है, साथ ही साथ DC डिमिंग मिल जाता है। लेकिन ये एक 60 हर्ट्ज का पैनल है। तो सबसे पावरफुल पैनल आपको रेडमी बुक प्रो 15 में मिलता है और यहाँ पे फाइनली मूव करते हैं इसके स्पेक्स की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप प्रोफेशनल काम के लिए ले रहे हो तो इसमें स्पेक भी सही होना चाहिए ना। स्पेक में सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोसेसर की, जो कि यहाँ पे आपको Ryzen 5 5500U जो कि 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। साथ ही साथ इसमें ऑप्शन मिल जाता है एक और, जो कि है Ryzen 7 5700U जो कि 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स का ये प्रोसेसर है। गौर करने की बात यह है कि ये दोनों प्रोसेसर्स Gen 2 आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। पुराने Zen 2 आर्किटेक्चर पे अभी Zen 3 चल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रोसेसर्स हैं उसमें कोर काउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आर्किटेक्चर में थोड़ा पीछे रह गया है। तो चलो इससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो पड़ने वाला है, उतना ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे उसी के जगह अगर हम रैम की बात करते हैं तो दोनों वेरिएंट्स में आपको 16 GB का डुअल चैनल DDR4 रैम मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की तो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 512 GB का NVMe SSD मिल जाता है। नाउ देखने की बात यह है कि इन दोनों लैपटॉप्स में कूलिंग कौन सा मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम कूलिंग करते हैं तो जो आपके 8 सीरीज के APU के साथ आ रहे हैं, मतलब प्रो 15 में आपको मिल जाता है डुअल फैन कूलिंग। जी हाँ, डुअल फैन कूलिंग मिलता है। अगर हम बात करते हैं लो पावर वाले U सीरीज के लैपटॉप्स की, जो कि 14 इंच वाले हैं, तो इनमें आपको सिंगल फैन कूलिंग मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लो पावर लैपटॉप है तो उतना हीटिंग नहीं होने वाला। नाउ मुद्दे की बात करते हैं, जो कि है इन दोनों में आपको बैटरी कितना मिल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की, तो यहाँ पे 70 वाट आवर का 15 इंच वाले में मिल जाता है आपको, जो कि आता है 100 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। अगर हम बात करते हैं 14 इंच वाले वेरिएंट की, इसमें आपको 56 वाट आवर का बैटरी मिलता है विथ 65 वाट का चार्जिंग। यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप्स आपको 14 आवर्स का वेब ब्राउजिंग दे सकते हैं वंस फुली चार्ज, क्योंकि ओबियसली डिस्प्ले साइज छोटा है दूसरे वाले में, तो इसके वजह से आपको बैकअप ज़्यादा मिलेगा।
नाउ मूव करते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी पे। तो कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन मिल रहा है जो कि है वाईफाई 6। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको मिल जा रही है। वाईफाई 6 इज़ लेटेस्ट जनरेशन ऑफ वाईफाई, और यहाँ पे 6E नहीं कह रहा, हमें 6 मिल रहा है। तो ओबियसली दिस इज़ गोइंग टू बी ए लो लेटेंसी कनेक्टिविटी और आपको बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। नाउ मूव करते हैं इसके पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सारे पोर्ट्स नहीं मिलेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, आपके सारे काम हो सकता है ना निकल पाए। तो यहाँ पे अगर मैं इन लैपटॉप्स की बात करता हूँ तो इनमें सबसे खास बात यह है कि इनमें 2 आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है। दैट इज़ क्वाइट स्पेशल। ये मुझको बहुत सारे लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलता। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप एक से ईथरनेट कनेक्ट कर रहे हो, दूसरे को यूज़ करना चाहते हो, अगर आप दूसरे चीज़ों को कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको एक हब लगेगा ना। यहाँ पे आपको एक हब अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बेसिकली एक ईथरनेट USB Type-C ईथरनेट एडाप्टर भी ले सकते हो, जिसको कनेक्ट करके आप ईथरनेट यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ दूसरे पोर्ट को यूज़ कर सकते हो अपने बाकी के काम के लिए। इसके अलावा इसमें आपको एक USB Type-A 3.1 Gen 1 पोर्ट मिल जाता है, एक USB 2.0 पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है और एक 3.5mm हेडफोन जैक का पोर्ट मिल जाता है। मतलब पोर्ट्स काफ़ी फुलफिल्ड हैं। नाउ बिल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्ट एल्युमिनियम है, और इसका मतलब ये है कि एडिशनल हीट एक्सचेंज में ये हेल्प करने वाला है। आपके अगर फ़ैन की बात करते हो, इसकी बात करते हो, उसकी बात करते हो, लेकिन साथ में ये भी थर्मल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि मेटल है, एल्युमिनियम है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो आपके प्रोसेसर से हीट को पूरा बॉडी में स्प्रेड करेगा, जो कि इवेंचुअली सैचुरेट हो जाएगा आपके एटमॉस्फेयर में, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब जो लैपटॉप है वो कूल रन करेगा, बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ एल्युमिनियम बिल्ट है तो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही ना। सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली, तो अब जान लेते हैं ये भी कि कितना प्राइस रहेगा और कब ये मिलेगा। तो गाइज सेल्स जो हैं Redmi Book Pro सीरीज़ के Ryzen एडिशन वाले वो जून 1 से शुरू होगा चाइना में, और इसको आप Xiaomi के ऑफिशियल चाइना साइट से इंपोर्ट करा सकते हो अगर आप चाहते हो, अभी के अभी, मतलब अगर आपको चाहिए ना। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Redmi Book Pro 14 के प्राइस की। इसका जो 5500U के साथ आता है, मतलब Ryzen 5 के साथ, वो है CNY 4300 का, जो कि USD में कन्वर्ट करने से हो जाता है USD 675। गौर करने की बात यह है कि चौंकाने वाला प्राइस है, बहुत ही अफोर्डेबल है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं Ryzen 7 वाले की, जो कि 5700U के साथ आ रहा है, वो है 735 USD का, या CNY 4700 का। ये भी चौंकाने वाला प्राइस है, मतलब 50 के नीचे मिलेंगे ये दोनों लैपटॉप्स आपको धांसू। अगर हम बात करते हैं Redmi Pro 15 की, तो ये जो लैपटॉप है ये आता है प्रीमियम फीचर्स के साथ, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा देना होगा। तो यहाँ पे ये है 5600H के साथ, जो कि प्रोसेसर में आपको अपग्रेड मिलता है, परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा, डुअल फैन कूलिंग मिलता है, और यहाँ पे 4800 CNY का ये है। ऑलमोस्ट Ryzen 5 वाला जो 14 इंच का है उससे कितना 400 CNY ज़्यादा है। तो इसका अगर हम कन्वर्ट करते हैं 750 USD हो जाता है, जो कि वंस अगेन आई विल से इज़ अफोर्डेबल, क्योंकि आपको इसमें अच्छा हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर मिल रहा है। और हम बात करते हैं 5800H के साथ जो आ रहा है Ryzen 7, वो आता है 5300 CNY का, जिसको कन्वर्ट करते हैं तो 830 USD हो जाता है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 65 से 68 हज़ार के आसपास पड़ेगा, विच इज़ वंस अगेन आई विल से इज़ अफोर्डेबल। यहाँ पे दोनों में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है सिक्योरिटी के लिए, दोनों वेरिएंट्स में। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखते हैं जो लैपटॉप्स हैं बहुत पावरफुल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में है। आगे चल के डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स तो आपको मिलते ही रहेंगे।
आपको क्या लगता है इन लैपटॉप्स के बारे में, ये आप मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। तो दोस्तों इतना ही इन्फॉर्मेशन आज था आप सभी के लिए इस लैपटॉप के बारे में मेरे पास। आगे और आता है इन्फॉर्मेशन तो मैं डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा, उसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो वो भी कर दो वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझको मोटिवेशन मिलता है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ फिर से कल सुबह 8 बजे आप सभी के साथ इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ग्रेट डे अहेड, बाय बाय एंड सी यू।